है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का लेक्चर 3। इस लेक्चर 3 में हम जानने वाले हैं डेस्कटॉप सेटिंग के बारे में, आइकॉन सेटिंग के बारे में कि डेस्कटॉप पर आइकॉन क्या होते हैं और आइकॉन की सेटिंग्स क्या होती है। ये इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में अवेलेबल करा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रिंटर से कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंटर कैसे काम करता है, वो चीज़ें देखने वाले। तो ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये पूरी जो स्क्रीन आपको हो रहा है, ये स्क्रीन, इसे एक्चुअली में हम डेस्कटॉप के नाम से क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जब सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, जब सिस्टम कंप्लीटली स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन नज़र आती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। अब डेस्कटॉप पर यहाँ जितनी आपको दिखाई दे रही है ये सारी चीज़ें, इन्हें हम आइकॉन के नाम, आइकन में भी विभिन्न प्रकार के अलग-अलग प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के आइकन्स होते हैं। डेस्कटॉप पर जो भी सेक्शन होता है वो आइकन होता है। जैसे कि आपको देखा होगा यहाँ एक ये है, ये जो आइकन है बट ये किसका आइकन है, ये फाइल का है ना, पीडीएफ फाइल। ये जो है ये हमारा आइकन है, बट किसकी फाइल का आइकन है, ये एक्सेल की फाइल का आइकन। यहाँ पर आइकन भी अलग-अलग वेरिएशन होती है। फ़ोल्डर का आइकन हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का आइकन हो सकता है, फ़ाइल का आइकन हो सकता है। ये 3 वेरिएशन होते हैं। आइकन के 3 वेरिएशन होते हैं। या तो आइकन जो है वो किसी फ़ोल्डर का हो सकता है, या आइकन किसी फ़ाइल का हो सकता है, या आइकन किसी प्रोग्राम का हो सकता है ना? ये आइकन्स हैं। अब यहाँ जितने भी आइकन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो तीनों चीज़ें इसके इधर हैं। फ़ाइल भी है, फ़ोल्डर भी है और कोई प्रोग्राम। इसमें से ये येलो कलर का आइकन्स आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का, ये जो है इसे हम फ़ोल्डर कहते हैं। फ़ोल्डर का मतलब क्या है, जहाँ पर एक से अधिक फाइल्स आप स्टोर करके रखते हैं, जहाँ एक से अधिक फाइलें आपको रखना होता है, या फिर फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर आपको बनाना होता है, उसे एक्चुअली में इसीलिए हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और फ़ोल्डर का यहाँ जी आइकन दिखाई दे रहा है, ये एक फ़ाइल का आइकन है ना, फ़ाइल बोलते हैं। ये अलग-अलग फ़ाइल्स के आइकन हो सकते हैं, कोई ऑडियो फ़ाइल हो सकता है, वीडियो फ़ाइल हो सकता है, इमेज फ़ाइल हो सकता है, एक्सेल का फ़ाइल हो सकता है, जैसे कि ये पीडीएफ फ़ाइल का आइकन है, ये एक्सेल की फ़ाइल का आइकन है, ये एक्चुअली में हमारा एक वेब फ़ाइल है, इंटरनेट से रिलेटेड फ़ाइल है ना? ये एक्चुअली पीडीएफ एक्चुअली फ़ाइल है, वो फ़ाइल है, ये पावर पॉइंट फ़ाइल है, तो फ़ाइल वाले आइकन भी। देन इसके बाद यहाँ जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये आइकन देखिएगा, यहाँ पर हम देखें कि ओबीएस, तो ओबीएस स्टूडियो एक प्रोग्राम का आइकन है, यानी ये क्या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको रिप्रेजेंट करता है ओबीएस। अब आइकन एक होते हैं मेन आइकन और दूसरा होते हैं आइकन, है ना? देखो जी, जैसे कि यहाँ स्टार्ट बटन के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, सपोज़ कि यहाँ ये हमारा व्हाट्सएप अवेलेबल है, या फिर यहाँ ऑल प्रोग्राम के अंदर देखें जैसे, तो इसे पकड़ के जैसे ही आप इधर लाएँगे, डेस्कटॉप पर लाएँगे, तो उससे भी आइकन उसका आइकन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ नोटिस करिएगा, ये ओबीएस का शॉर्टकट, देखो जी ओबीएस का शॉर्ट, वैसे ओबीएस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, आप सर्च करिएगा ओबीएस, तो ये देखिएगा ओबीएस। अब जैसे ही मैं पकड़ के इसको इस प्रकार से ड्रैग डाउन करूँगा, ये एक्चुअली विंडोज़ 7 में हो जाता है, इस प्रकार से पकड़ के यहाँ लाते हैं। या यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है ना? आप चाहें तो इसको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर विंडोज़ 7 के अंदर आप राइट लेफ्ट क्लिक करके डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं और शॉर्टकट बन जाता है। तो शॉर्टकट आइकन किसी एप्लीकेशन का होता है, किसी फ़ोल्डर का शॉर्टकट नहीं होता है, फ़ाइल का शॉर्टकट नहीं होता है, किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट। देखो जी, अब डेस्कटॉप पर आप चाहें तो नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, आप चाहें तो नया फ़ाइल भी बना सकते हैं। और डेस्कटॉप के जो खाली स्थान पर जब आप यहाँ माउस से राइट क्लिक करते हैं, है ना? राइट क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ मेन्यूज़ जिन्हें हम पॉपअप मेन्यू, अब अगर आप इस और ये जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये जो बैकग्राउंड, इसे बैकग्राउंड कहते हैं, ठीक है? इस पेज बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा फ़ोल्डर के बारे में बातें कर लेते हैं, किसी फ़ाइल के बारे में। अगर आपको नया फ़ाइल बनाना है या नया फ़ोल्डर बनाना है, तब भी आप यहाँ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ आपको न्यू ऑप्शन, देखो जी, अलग-अलग विंडो में अलग-अलग हो सकता है। ये विंडो 10 और 11 का मैं बता रहा हूँ। विंडोज़ 7 में यहाँ अलग-अलग ऑप्शंस, तो यहाँ न्यू के अंदर आपको सबसे पहले फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। इससे शॉर्टकट क्रिएट होता था, जो मैं कि अभी बोल रहा था। ये फाइल्स हैं, आपको कोई एक्सेस का फ़ाइल बनाना है, वर्ड का फ़ाइल बनाना है ना? यहाँ पर विनरार का फ़ाइल बनाना है, कोई टेक्स्ट फ़ाइल बनाना है, एक्सेल का फ़ाइल बनाना है, जिप फ़ाइल बनाना है, ये सारी फाइल्स यहाँ अवेलेबल है। न्यू में जाके आप फ़ाइल बना,
अब मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा। अब ये फ़ोल्डर का नाम माँगेगा तो मैं जो भी मर्ज़ी पड़े, सपोज़ मैं उसको उत्तम नाम दे रहा हूँ क्योंकि अपनी अब यहाँ पर आप ड्रैग मतलब लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट बटन माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको उठा के आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्चुअली मैं न्यू फ़ोल्डर का एक शॉर्टकट की वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करिएगा, तब भी एक नया फ़ोल्डर बन जाता है। आप मर्ज़ी पड़े उसे नाम दे दीजिएगा और एक नया फ़ोल्डर आ जाता है। मर्ज़ी पड़े आप इन फ़ोल्डर को इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? अब ये जो नया फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर आप फ़ाइल को भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ और मैं उत्तम नाम दे अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल्स रखना चाहता हूँ, ये जो अवेलेबल फ़ाइल है, ये जो फ़ाइल जितनी भी दिखाई दे रही है, पहले मैं इन फ़ाइलों को सिलेक्ट कर लूँ। यानी एक्चुअली 2 तरीके से आप यहाँ जो फ़ाइलों को रख सकते हैं, 2 तरीके कौन से हैं यहाँ फ़ाइल रखने की? वो 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, या आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग मतलब कि लेफ्ट क्लिक करिए और इस प्रकार से ले जाएगा और इसके अंदर छोड़ दीजिएगा, इस प्रकार से इसके अंदर छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर आपका फ़ाइल या फिर आप इस फाइल को कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी करिए, इसको ओपन करिए, है ना? इसको ओपन करिए, फ़ोल्डर को ओपन करिए, डबल क्लिक करके, ठीक है जी? डबल क्लिक करके फ़ोल्डर ओपन होगा। चलो जी, ये फ़ोल्डर ओपन हुआ, आप यहाँ से कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट कर दीजिएगा, तब भी आपका फाइल यहाँ आप चाहे तो इसका कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस या फिर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से आप कट पर क्लिक करेंगे, ये जो कट का आइकन है ये आ रहा है कट, कट करेंगे और हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके एक्चुअली पेस्ट का आइकन है, पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा वही फाइल, तो मैंने वो कट कर दिया और ये यहाँ ठीक है। तो ये आप फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स डाल सकते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर्सनलाइज़ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? पर्सनलाइज़। इस पर्सनलाइज़ ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है। यहाँ ये थीम्स होती हैं जो कि आपको यूज़ करना है। जैसे कि मैं देखो इस पर क्लिक कर दिया हूँ तो मेरा बैकग्राउंड एक अलग चेंज ठीक है? और मैं मर्ज़ी पड़े अपने अनुसार चेंज कर सकता हूँ। देखो जी यहाँ मैंने इस प्रकार से क्लिक किया है, तो ये बैकग्राउंड ये वाला चेंज मेरे को बैकग्राउंड ये अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड ये हो आप चाहे तो पिक्चर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड पर क्लिक करिए और यहाँ ब्राउज़ का ऑप्शन आ रहा है, लिखा है स्लाइड को आपको चेंज पिक्चर एवरीडे चाहो तो आपको यहाँ से मिनट का सेट करके जितना मिनट सेकंड में चेंज करना है वो पिक्चर को चेंज या ब्राउज़ पे जाके आपको पिक्चर देख लेना है, जो भी आपका पिक्चर पड़ा हो, उस पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे, आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, वो पिक्चर सेलेक्ट अभी मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ से डाउनलोड में जाके कोई अवेलेबल होगा, ठीक है? स्लाइड्स अवेलेबल होगा, चाहकर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके एक्चुअली मैं आसानी से ठीक है? चलो जी, तो यहाँ से बैकग्राउंड हो गया, हमारा सिलेक्ट हो गया ये सेक्शन अवेलेबल था, तो है ना? ये बैकग्राउंड वाला सेक्शन अवेलेबल था। आप चाहें तो यहाँ से जाकर इमेज लिखा हुआ है, इमेज पे जाके आप आसानी से इमेज डाल सकते हैं, है ना? यहाँ से आप चाहे तो देखो जी ये पिक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पिक्चर पर जाकर देखो जी ये मेरा पिक्चर है, तो मैं इस पर क्लिक किया हूँ, ये आसानी से ठीक है? तो पिक्चर भी कर सकते हैं, पिक्चर ना कर आप चाहे तो अपना जो थीम्स पड़ा हुआ है, वही थीम्स रखने दीजिएगा। मेरे को यही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यूज़ है ना? तो ये था छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपकी डेस्कटॉप सेटिंग्स से रिलेटेड, आइकन सेटिंग्स से रिलेटेड, आइकन के सेटिंग्स होते हैं, डेस्कटॉप का सेटिंग्स होता है, ये इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिंटर से प्रिंट कैसे निकालते हैं, प्रिंटर से किस प्रकार का प्रिंट निकाला जाता है, कौन-कौन से प्रिंट के ऑप्शंस होते हैं, किस प्रकार से बोथ साइडेड प्रिंट होता है, किस प्रकार से वन साइडेड प्रिंट होता है, ये चीज़ें हम मिलता है आपका भाई कल इसी प्रकार की वीडियो